जय श्री राम सभी मित्रों को। जय हिंद। हर हर महादेव। आप में से बहुत लोगों को भी पता भी होगा कि हमारा जो सनातन पंचांग है उसका जो नव वर्ष है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि चैत्र माह का जो शुक्ल पक्ष होता है उसके प्रथम दिन से शुरू होता है। तो इस बार वो दिन है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 13 अप्रैल से हमारा जो नव वर्ष है वो प्रारंभ होगा। अब देखो, ये समझाने के लिए कि हमारा नव वर्ष कब प्रारंभ होगा मुझे आपको अंग्रेजी कैलेंडर का दिन बताना पड़ रहा है। तो हम अपनी चीज़ों को कैसे भूलते जा रहे हैं, ये बड़ी ही विडंबना है। खैर, आइए बात करते हैं हम अपने नव वर्ष के बारे में। तो हमारा जो नव वर्ष शुरू होता है वो होता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। अब ये शुक्ल पक्ष क्या है? तो हमारे पंचांग के अनुसार माह को यानी महीने को 30 दिन में बांटा गया है। तो उसमें उस महीने को 30 दिन को 15-15 दिन के दो भागों में बांटा गया है। उसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष वो होता है जब चंद्रमा जिन 15 दिनों में बढ़ता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, यानी कि अमावस से लेकर पूर्णिमा तक के बीच के जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष होते हैं। और पूर्णिमा से अमावस के बीच जब चंद्रमा का जो आकार घटता है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो हमारा जो नववर्ष प्रारंभ होता है वो होता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि यानी कि प्रतिपदा से। ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई हमें ये सब जानने की क्या आवश्यकता है, हम तो जो ये अंग्रेजी कैलेंडर है इससे सब कुछ तय होता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो तिथियां हमको याद रखते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, परंतु हमारे जो भी शुभ मुहूर्त, शादी समारोह, जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ, ये सब हमारे त्यौहार उत्सव सब हमारे हिंदी पंचांग से ही तय होते हैं। तो इसकी जो मान्यता है वो बिल्कुल भी कम नहीं है और हम इसको भूलते जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक दुख का विषय है। तो हमें अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करना है और उसको बढ़ चढ़ाकर दोबारा से समाज के सामने पेश करना है। अब इसकी जो शब्दावली है वो हो सकता है किसी किसी को कठिन महसूस हो रही हो, क्योंकि हम बोलचाल में इसको प्रयोग नहीं करते। तो बोलचाल में अगर इसको हम दोबारा से लेके आएंगे तो ये शब्दावली भी हमारे मुंह पे, हमारी ज़बान पे रट जाएगी और हमको आसान प्रतीत होगी और समझने में भी आसानी होगी। अब हम क्यों इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाते हैं, इसका भी कारण है। एक तो इसी दिन से ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की थी, इसी दिन को की थी। तो ये हमारी सृष्टि रचना की वर्षगांठ भी है। और ये जो हम जो ज़्यादा हम जिसको मानते हैं पंचांग को, जो ज़्यादातर हम जिससे अभी अब अपना जो हिंदी का शुभ मुहूर्त वगैरह ये सब देखते हैं, ये हम ज़्यादा जो इसको फॉलो करते हैं वो है ये है विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है ये ईसा पूर्व 57-58 वर्ष पहले ही जो हमारे उज्जैन के एक महाराज थे विक्रमादित्य, उन्होंने ये प्रारंभ किया था। और उससे पहले भी शक संवत चलता था, लेकिन ये जो हम जो अभी पंचांग फॉलो कर रहे हैं ये विक्रम संवत है। और विक्रम संवत 2078 अभी प्रारंभ होने वाला है। और गणना के हिसाब से भी हम देखें तो हम जो अंग्रेजी कैलेंडर है उनसे 57-58 साल पहले उनसे एडवांस हैं हम। अब ये एक विडंबना या दुख की बात है कि हमारे पंचांग को यूनानियों ने यहाँ से पढ़कर, देखकर और बाकी विदेशों में फैलाया और उन्होंने थोड़ा सा इसका स्वरूप बदल कर अपना इसको नाम दे दिया और हम उन्हीं के पीछे पागल हो गए। तो आप में से बहुत लोगों को 1 जनवरी को नए वर्ष मना चुके होंगे। वो आपके निजी ज़िंदगी है, आप जब चाहे मना सकते हैं, परंतु हमारी संस्कृति के अनुसार हमारा नव वर्ष 13 अप्रैल जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार 13 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति को अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस में जिनको नहीं पता है उनको बताएं और इसको भी एक उत्सव के रूप में मनाएं। क्योंकि अगर हम अपने आप को भूल जाएंगे तो फिर हमें कोई याद नहीं रखेगा। तो हमें अपने गर्व को भूलना नहीं है। ये हमारे गौरव की चीज़ें हैं, हमारे लिए गौरवशाली चीज़ें हैं। इन सबको याद करो और बताओ।
अब नववर्ष देखिए कितना फ़र्क है 1 जनवरी और हमारे नववर्ष में। हमारे नववर्ष को सृष्टि की रचना हुई थी, उसकी वर्षगांठ है। हमारे नववर्ष ही जो वर्ष का एक जो ऋतु होती है, 4 ऋतु है, उनका जो एक चक्कर वो पूरा होता है। तो अभी इसी चैत्र माह से ही पेड़ों में नए पत्ते आएंगे, फसलें कटेंगी और एक नई जो ऊर्जा होगी उसका संचार होगा। पेड़ पौधे बिल्कुल नए लगेंगे, ऋतुएं बदल जाएंगी और ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे कहने से नहीं, एक जो सही मायने में साल पूरा होता है और साल नया प्रारंभ होता है वो चैत्र माह से ही होता है। अब देखो हमें ये विडंबना को दूर करना है कि हम जो अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति में अपने आप को रंगते जा रहे हैं। वो जो उनका लुभावना हमें जीवन शैली लगती है, आसान लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि हम उनके पीछे अपनी जो विरासत है उनका ज्ञान हम भूलते जा रहे हैं। हमें किसी ने बताया नहीं कि ये पंचांग हमने बनाया था, उन्होंने इसको अपडेट कर दिया और अपना रूप दे दिया। तो हम अपने बच्चों को, अपने सबको ये दोबारा से ये बताओ और इस चीज़ को एक उत्सव के रूप में मनाओ, क्योंकि हमारे हिंदी पंचांग से ही सारे उत्सव, सारी तिथियां तय होती हैं और यही सही और वैज्ञानिक है, क्योंकि हमारा जो पंचांग है वो सूर्य और चंद्रमा पर आधारित है। तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस जानकारी को, वैसे तो ये गूगल पर या आपके बड़ों के पास या आपके जो कैलेंडर आपके घर में लगा होगा उसमें भी लिखी होगी, आप रुचि लेते नहीं है, ये विडंबना है। इसमें रुचि लीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और अपने उत्सवों को दोबारा से जीवित कीजिए, उसी रंग चाव से मनाइए जो पहले मनते थे और उसी गौरव को पुनर्जीवित कीजिए। जय हिंद सभी भाइयों को, जय श्री राम, हर हर महादेव।